बताती हैं कि नीतीश कुमार के अंदर अभी भी जो सेकुलर नेता की छवि है वो नजर आती है, लेकिन उनके साथ ही या कहा जाए कि जेडीयू के नंबर 2 के सबसे मजबूत नेता ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए आपसे नहीं, और यहाँ पर नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, दोनों की जिस तरह से यहाँ पर जुबान बदली है या कहा जाए कि पूरा मौके की नजाकत को देखते हुए अपने आप को स्विच किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा है। क्योंकि ललन सिंह की जो विचारधारा है, जो कह सकते हैं कि बयानबाजी है, वो एकदम नीतीश कुमार की राजनीति से इतर नजर आती है। आप देखिए नीतीश कुमार ने हमें तो क्या लल्लन सिंह की हो गई है बीजेपी से डील? क्या अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं लल्लन सिंह? क्या लल्लन सिंह बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? दर्शकों, इन दिनों जेडीयू की राजनीति पर अब सवाल उठ रही है। सवाल इस बात को लेकर कि क्या लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ऐसा है तो आखिर जेडीयू की कमान कौन संभाल रहा है? जेडीयू किसके इशारे पर फैसला ले रही है? जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है, तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को पता तक नहीं होगा कि उनके दोनों डिप्टी सीएम के नाम क्या है। तो दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू का फैसला और लल्लन सिंह का बयान चौंकाने वाला है। लल्लन सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथी है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जेडीयू के नेता है। ऐसी बयानबाजी की कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं से भी आगे बढ़ चढ़कर बोलते हुए नजर आए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पिछली बार जब लल्लन सिंह ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया था, तो नीतीश कुमार ने अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन तो जेडीयू ने कर दिया है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टीज पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। ऐसे में उन दिनों नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिला था। लल्लन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से गुप्त मुलाकात कर रहे थे। नीतीश कुमार इधर कहीं ना कहीं अपनी सीएम की कुर्सी को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा देगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पर क्या वाकई में नीतीश कुमार ने हामी भरी है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है? क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो रही है, लेकिन इस तरह का फैसला कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं लिया। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के इशारे पर लल्लन सिंह और संजय झा ने यह बड़ा खेल कर दिया, और ऐसा खेल जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जेडीयू में जिस तरीके से अब फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता एकाएक करके इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं, और इस्तीफा देते वक्त एक ही शब्द है कि हमें नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं थी, जेडीयू से ये उम्मीद नहीं थी, नीतीश कुमार ऐसा फैसला ले सकते हैं, ये किसी को कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं थी। ऐसे में बड़ा सवाल रहेगा कि क्या लल्लन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं इशारे पर काम कर रही हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से जेडीयू का रुख रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं लगती मुझे कि यहाँ पर जेडीयू के अंदर ही दो फाड़ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आप जरा देखिए, लल्लन सिंह जिस तरह संसद के अंदर खड़े होकर वक्फ जो बिल है उसका समर्थन करते हुए नजर आए, तमाम तरह की बातें उन्होंने वहां पर रखी, और खास तौर पर जो उनका बयान था वो ऐसा लगा कि मुस्लिम हितैषी ना होकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों के विरोधी बहुत ज्यादा नजर आया। क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि रही है बहुत सेकुलर नेता के रूप में रही है। अभी भी आपने देखा कि जब जो इफ्तार पार्टी के लिए उनको बुलाया गया, तब भी इफ्तार पार्टी में वो बाकायदा टोपी लगाकर पहुंचे थे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये तमाम जो बातें हैं बताती हैं कि नीतीश कुमार के अंदर अभी भी जो सेकुलर नेता की छवि है वो नजर आती है, लेकिन उनके साथ ही या कहा जाए कि जेडीयू के नंबर 2 के सबसे मजबूत नेता लल्लन सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए आपसे नहीं है, कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, जब यही लल्लन सिंह कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार चाहे मुस्लिमों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन मुस्लिम कभी भी जेडीयू को वोट नहीं करते। अपने आप में कह सकते हैं कि ये हास्यास्पद है, क्योंकि मुस्लिमों ने हमेशा नीतीश कुमार को वोट किया है, और यही वजह है कि 2005 के बाद से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार बारंबार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब मुस्लिम बड़ी उम्मीद के साथ में नीतीश कुमार की तरफ देख रहे थे, मुस्लिम बड़ी उम्मीद के साथ में चिराग पासवान की तरफ देख रहे थे, मुस्लिम बड़ी उम्मीद के साथ में चंद्रबाबू नायडू की तरफ देख रहे थे, तब इन तीनों दलों ने एक तरीके से कहा जाए कि मुस्लिमों को दरकिनार कर
कर दिया, अनदेखा कर दिया, पदों के लालच में कहें या अपनी राजनीति चमकाने के लालच में कहें, इन सब चीजों को अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मुस्लिम वर्ग देख रहा है उससे सियासी नुकसान जेडीयू का होना तय है, चंद्रबाबू नायडू का होना तय है और चिराग पासवान का भी होना तय है, क्योंकि इन तीनों को ही मुस्लिमों के वोट हमेशा मिलते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन तीनों लोगों ने खासकर अगर देखा जाए जी मुस्लिमों को का जो पक्ष है वो कमजोर किया है, संसद के अंदर उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में, आने वाली राजनीति में भुगतना पड़ सकता है। अगर बिहार के नजरिए से आप सवाल कर रहे हैं सिराज, तो जाहिर बात है कि बिहार में 5-6 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। लगभग 2 करोड़ के आसपास की आबादी बिहार में मुस्लिम समुदाय की आती है, 17% की आसपास की आबादी ये नजर आती है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा बन जाता है। जिस तरह भी यहाँ पर मुस्लिम करवट लेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है कह सकते हैं कि जो अब तक एक कह सकते हैं कि 2 ही लोगों के पास में सत्ता की चाबी रही है। लेकिन अगर इस बार प्रशांत किशोर, क्योंकि मैंने आपने नाम नहीं लिया है लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर यहां पर अगर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ साध पाए, क्योंकि जो जख्म मुस्लिमों को नजर आ रहा है उसमें अगर पीके यानी प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाए तो बड़ा उलटफेर अब बिहार की राजनीति में होता हुआ नजर आ सकता है। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि जेडीयू ने जैसे ही वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया उसके बाद जेडीयू के कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो नाराज नजर आए। खासतौर पर जेडीयू अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तरबेज अली ने माफ कीजिएगा तरबेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने साफ कहा कि लल्लन सिंह का बयान बेहद ही कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था, उससे वो सहमत नहीं है। दूसरी तरफ मोहम्मद कासिम अंसारी ये बड़े नेता हैं जेडीयू के, इसके साथ ही मोहम्मद शहनवाज हुसैन, एक-एक करके कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। क्या लगता है आपको कि जमीनी तौर पर जेडीयू को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, चाहे तबरेज हो, चाहे अंसारी हो या और तमाम नेता जिस तरह इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि यहाँ मुस्लिम जो लोग हैं वो अब अगर समझ पाए चाल को, क्योंकि अब तक तो आप देखा कि वक्त से पहले अगर हम देखें जब इफ्तार पार्टियां हो रही थी उसमें चिराग पासवान टोपी लगाए हुए नजर आ रहे थे, उसमें नीतीश कुमार भी टोपी लगाए हुए नजर आ रहे थे, यानी तमाम जो नेता हैं वो अपने आप को सेकुलर होने की परिभाषा देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चिराग पासवान का वो बयान आपको याद होगा जब वो कह रहे थे कि भाई धर्म जाति की राजनीति बहुत हो गई, हमें अब जो है बेहतर भारत की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन जब वक्त की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके सुर भी बदलते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार हो या ललन सिंह हो, दोनों की जिस तरह से यहाँ पर जुबान बदली है या कहा जाए कि पूरा मौके की नजाकत को देखते हुए अपने आप को स्विच किया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा है। सर, एक लल्लन सिंह का कुछ ऐसे कह सकते हैं बयान है लल्लन सिंह के जो ये इशारा करते हैं, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो बयान देते हैं वक्फ संपत्ति को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर वो संसद में समर्थन कर देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार मदरसे निर्माण की बात करते हैं। दूसरी तरफ अंबेडकर विवाद, जब गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया उसके बाद विवाद खड़ा हो गया, नीतीश कुमार चुप रहते हैं लेकिन लल्लन सिंह खुले तौर पर समर्थन कर देते हैं। और उसके बाद उनका लल्लन सिंह का एक और बयान सामने आता है, कहते हैं कि अल्पसंख्यक जो है जेडीयू को वोट नहीं करते, इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि जेडीयू को खुद इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी पड़ती है। लेकिन अब जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार कर दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया, तो कहीं नीतीश कुमार में वो सेकुलर वाली छवि दिखती है। लेकिन जिस तरीके से लल्लन सिंह का रुख है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि साथ लेकर चलना भी मुश्किल है, छोड़ना भी मुश्किल है। इस कश्मकश में कहीं ना कहीं जेडीयू और खासकर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह की जो विचारधारा है, जो कह सकते हैं कि बयानबाजी है, वो एकदम नीतीश कुमार की राजनीति से इतर नजर आती है। आप देखिए नीतीश कुमार ने हमेशा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ध्यान रखा है कि कोई भी वर्ग को उनके बयान से कह सकते हैं नाराजगी ना हो, इसी बात को लेकर बड़ा नफा तुला बयान देते हैं। अभी भी आपने देखा कि जब वक्त को लेकर सारी बातें चल रही थी, जब धर्म जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में चाहे ईद की नमाज हो या होली की बात हो, उसको लेकर बातें चल रही थी, उन सब के बीच में नीतीश कुमार जब इफ्तार पार्टी देते हैं वो यहाँ वहां पर टोपी लगाए हुए नजर आते हैं, यानी कि एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बिहार को कि भाई ये बिहार जो है गंगा जमुनी तहजीब का कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी बात को वो दर्शाते तो नजर आता है कि नीतीश कुमार अभी भी हिंदू मुस्लिम और तमाम जो समुदाय सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन ललन सिंह की जो बयानबाजी है वो ये बात साबित कर रही है कि नीतीश कुमार की बातों से वो जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। अब यहां से आप ये मानकर चल सकते हैं कि जेडीयू के अंदर अब
जी दो कह सकते हैं बड़े कह सकते हैं लोग खड़े हो गए। एक तरफ नीतीश कुमार की राजनीति नजर आती है तो एक तरफ अब ललन सिंह की राजनीति नजर आती है। और यहां से क्या अब दो फाड़ में जेडीयू बंटने वाली है, क्योंकि चाहे कासिम अंसारी हो या तबरेज हो या कह सकते जी। हैं गुलाम जो गौस हो शहनवाज, जी। या शहनवाज हो या और तमाम नेता हो, जिस तरह से अब वो एक तरफा दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बात मानकर चलिए सिराज के लास्ट में अगर हम दिल्ली का चुनाव देखें, यहां पर जब लगभग 2 दर्जन कह सकते हैं जी। मौजूदा जो एमएलए हैं उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी, तब आम आदमी पार्टी ने बड़े हल्के में लेते हुए कहा था कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेता तो वैसे भी काम के नहीं थे। वही बात अब जो नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं या उनकी पार्टी कह रही है कि भाई जिन नेताओं ने छोड़ा है वो नेता हमारे किसी काम के नहीं थे, और अगर काम के नहीं थे तो अब तक पार्टी में क्यों बने हुए थे। और ये जो बात नीतीश कुमार ने कही है, कहीं अब इसका नुकसान उनको ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरता है। और यहां पर अगर नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका खामियाजा उनको उनकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने समर्थन किया है और लल्लन सिंह की जिस तरीके से बयानबाजी रही है, उसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं है? क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ देंगे? क्या लल्लन सिंह आने वाले समय में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर देंगे? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे ही वक्फ संशोधन बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से किया गया, पार्टी के तमाम मुस्लिम नेता इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। जो इस्तीफे के सिलसिलेवार तरीके से इस्तीफे आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक जेडीयू को बड़े झटके लगते हुए नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।